अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया कि हमारे पास 4.5 में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स को हमने देख लिया और उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आगे जो हम तीसरा मेथड इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या चीज़? ये एक हमारे पास डिवीज़न है जो हम लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिवीज़न से बचने के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो तो आप वहाँ से x की वैल्यू इज़िली सॉल्व। लीनियर इक्वेशन मीन्स हम कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, -1 आ गया। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आप यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आपने इसके लिए डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए। हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और तीसरा मेथड हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए डिग्री 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज़, यानी बड़ी डिग्री आ जाए, 3rd डिग्री, 4th डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री, तो फिर हम उसको कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। तो सिंथेटिक डिवीज़न को सॉल्व करने का जो बेसिक या मेन एम है हमारे पास, उसको मेन मेथड को हम देख लेते हैं। लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेट्स सपोज़ 4 है। मीन्स एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक खुद से एक ले लेता हूँ, फिर उससे आपको समझाता हूँ कि सिंथेटिक डिवीज़न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ गई। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ंक्शन आ गया x की पावर 4 माइनस 10 x के स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पर ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया जिसकी हाईएस्ट पावर आ रही है 4, मीन्स डिग्री 4 है। तो सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इनके कोएफ़िशिएंट्स लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक। तो हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का कोएफ़िशिएंट 1, इसके बाद x की पावर 3 आता है। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हमारे पास x की पावर 3 नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी जगह पे मैं x की पावर 3 के कोएफ़िशिएंट को 0 कर देता हूँ। फिर x की पावर 2 आता है, उसका कोएफ़िशिएंट -10 आ गया, फिर x कोएफ़िशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म 4। तो हमने हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर तक उसके कोएफ़िशिएंट्स लिख लिए। जो कोएफ़िशिएंट यहाँ पर हमारे पास जो टर्म मिस थी, जो पावर मिस थी यहाँ पे, उसके कोएफ़िशिएंट को हमने इक्वल टू 0 पुट कर लिया। ये करके हम इस तरह इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से कोएफ़िशिएंट्स आ रहे हैं और कौन से नहीं। इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने ये तो कोएफ़िशिएंट्स इसके लिख लिए, अब हमने इसको डिवाइड करना है। हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में भी हमने यही किया था। एक पॉलिनोमियल होती थी, एक डिवाइज़र होता था, हम उसको डिवाइड करते थे। तो लेट अगर करता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर लूँ, जो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल आ गया, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि दूसरा पॉलिनोमियल है x प्लस 3 के। तो x प्लस 3 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से x वैल्यू x माइनस a इक्वल्स x प्लस 3 किया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास सॉरी a की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास किस नंबर से हमने डिवाइड कर लेना है? हमारे पास a की वैल्यू आ गई -3, तो -3 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, यानी जिस भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी a की, वो हम इस जगह पर रख लेंगे। फिर जब हम सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, तो ये जो पहला नंबर होता है, इसको हम एज़ इट इज़ इस लाइन से नीचे ले आएँगे, यानी 1 है तो 1 आ जाएगा, 10 होगा तो 10 आ जाएगा, -50 होगा तो -50, यानी जो नंबर यहाँ पर होगा, पहला नंबर एज़ इट इज़ आ जाएगा। फिर ये -3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इस 0 के नीचे, यानी नेक्स्ट कोएफ़िशिएंट जो होता है उसके नीचे आ जाएगा। -3 इंटू 1 यहाँ पर आ गया -3। फिर इनको हम ऐड करते हैं, तो 0 प्लस -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -3।
अब फिर -3 इंटू -3, तो जैसे -3 इंटू -3 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। 9 आ गया तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए -1 -10 प्लस 9 -1 आ गया। अब -1 फिर -3 इंटू -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 -2, और अब इनको ऐड कर लेना है तो -2 प्लस 3 ये आ जाएगा +1। अब -3 इंटू +1 तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3, 4 प्लस -3, तो 4 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो लास्ट टर्म आ रही होगी इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। जो हमारे पास डिवीज़न में सबसे लास्ट में टर्म बच रही होती थी हम उसको कहते थे रिमाइंडर है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सबसे लास्ट थर्ड रो, जो यानी हम अगर कह लें कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो थर्ड रो का जो लास्ट एलिमेंट या जो लास्ट नंबर आएगा उसको हम कहते हैं ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक हो गया? ये जो टर्म्स आएँगी, ये टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएँगी, इनको हम कहते हैं कोएफ़िशिएंट्स ऑफ कोशंट। यानी जो हमारे पास कोशंट आ रहा होता था, जो सबसे ऊपर होता था, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे, सामने देखा था 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 3 ज़ार 6 और आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर जो लास्ट में रिमाइंडर ये आ रहा था, वो रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है। जो कोएफ़िशिएंट ऑफ कोशंट, ये जो कोशंट आ रहे हैं, इसको मैं क्यू से कह लेता हूँ, तो वो हमारे पास कोएफ़िशिएंट ऑफ कोशंट्स ये आ गए। हमारे पास ये डिवाइज़र था, तो डिवाइज़र हमारे पास ये -3 आ गया। डिवाइडेंड जो आ रहा है, उसके डिवाइडेंड के कोएफ़िशिएंट्स जो हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाते हैं। तो ये आ गया, यहाँ से फिर हमारे पास इसके रिमाइंडर का पता चल गया कि रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर इक्वल्स टू +1। रिमाइंडर जो आ गया हमारे पास वो +1 आ गया। तो ये हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न हमने रिमाइंडर फाइंड किया। तो अब अगर इसी तरह हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करें, यहाँ पे एक डिवाइज़र रखा है, एक पॉलिनोमियल आ गया, अगर ये हमारे पास रिमाइंडर 0 बन जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। तो अब सिंथेटिक डिवीज़न की आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि हमारे पास व्हेन x की पावर 4 2x क्यूब प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यानी ये एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने डिवाइड किया x माइनस 2 से। देन रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या है, इज 1। तो उस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 है। हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट बन रहा है। ठीक हो गया? तो हमने सबसे पहले तो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लाज़मी नहीं है कि हम सिंथेटिक डिवीज़न से सॉल्व करें। हम दूसरे जो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाज़मी नहीं है कि हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करें। तो चलो हम इसको जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिंथेटिक डिवीज़न उसने माँगा नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन गया x4 2x क्यूब के एक्स का स्क्वायर प्लस 3। डिवाइड हमने करना है, x माइनस ए होता है तो वो x माइनस 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई +2। अब नाउ हम फाइंड कर लेंगे f ऑफ a। f ऑफ a हमारे पास बन जाएगा a की पावर 4 2a क्यूब k इंटू a का स्क्वायर प्लस 3। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू है 2, तो हम इसमें 2 पुट कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास बन जाएगा f of 2 इक्वल्स 2 की पावर 4 इंटू 2 का क्यूब k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 की पावर 4 16, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 16 प्लस 16 32 प्लस 3 35 प्लस 4 के। तो हमारे पास हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 35 प्लस 4 के। नाउ अब इक्वेशन जो हमारे पास गिवन रिमाइंडर जो था, जो गिवन रिमाइंडर है, जो क्वेश्चन में इसने रिमाइंडर गिवन दिया है वो है इक्वल्स टू 1 इज 1। तो जो हमारे पास यहाँ से जो रिमाइंडर आया है जो कि है 35 प्लस 4 के, इसको हम गिवन रिमाइंडर के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से 4 के इक्वल्स आ जाएगा 1 माइनस 35, जो कि हमारे पास k इज इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस 34 और 4 इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17/2। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्योंकि यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन नहीं मांगी थी तो हमने उसको यूज़ नहीं किया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, k की वैल्यू आ रही है उसमें, उसने डिवाइज़र भी बता दिया है, उसने एक रिमाइंडर भी बता दिया है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए वो कह रहा है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन को, show that x is the solution of the polynomial and use the result। तो सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को फिर हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है द पोलिनोमियल कंप्लीटली। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल को पहले सिंथेटिक डिवीजन यूज करके सॉल्व करेंगे, वहां से जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर हम आगे फैक्टराइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि एक्स का क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 2 से और बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। हम सिंथेटिक बाय हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे जो हाईएस्ट पावर आ रही है एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट 1 आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। फिर एक्स आता है तो एक्स का कोएफिशिएंट -7, फिर कांस्टेंट 6। ये कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिए। उसके बाद हम 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला कोएफिशिएंट 1 एज़ इट इज़, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 1 2 यहाँ पर आ गया, इनको प्लस कर लेते हैं, ये 2 बन गया। अब 2 इंटू 2 4, 4 को यहाँ पर लिख लेंगे, -7 इंटू 4 सॉरी -7 प्लस 4 ऐड होंगे तो ये आ जाएगा -3। अब 2 इंटू -3 यहाँ पर आ गया -6 प्लस 6 -6 यहाँ पर आ गया 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हम लिख लेते हैं कि रिमाइंडर इज 0। सो x इज इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इज फैक्टर ऑफ फैक्टर, या फिर मैं फैक्टर के साथ इसको सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका एक तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ से अब ये जो नाउ वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू 2 का तो हमें पता चल गया कि वो सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स बाकी आ रही हैं, ये जो 1 2 -3 है। तो ये जो है ये हमने जैसे सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व किया था तो हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट।
अब ये जो हैं ये कोएफ़िशिएंट्स हैं। अब ये कोएफ़िशिएंट किस तरह के हैं? जैसे ओरिजिनल हमारे पास पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 3 थी। अब इसकी जो डिग्री आएगी वो हमारे पास स्क्वायर से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला आ जाएगा 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0। तो ये एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर 0 एक्स, एक्स स्क्वायर आगे होता तो एक्स की पावर क्यूब और इस तरह हम उसकी डिग्रीज़ को बढ़ाते रहते। तो 0 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 तो ये आ गया। इसको फिर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि पहले आप इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा सिंथेटिक डिवीजन से उसको आगे फैक्टराइज़ भी करना है। तो ये रिज़ल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको हम फैक्टराइज़ करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेके x प्लस 3 यहाँ से -1 कॉमन लेकर x प्लस 3 इक्वल्स 0। एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 3 आ गया, एक फैक्टर आ गया माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टराइज़ क्या हो गए, तो हमारे पास जो 2 फैक्टर्स आ गए, एक x प्लस 3 एक x माइनस 3। तो नाउ जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जो है ये फैक्टराइज़ हो रही है। एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 3 है, एक फैक्टर x माइनस 1 है, जो सॉल्यूशन x इज़ इक्वल्स टू 2 था, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास इसका x माइनस 2 आ गया जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से देखा था x इज़ इक्वल्स टू 2 क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर इसका जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 था। तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका क्या बन रहा है सॉल्यूशन है या फैक्टर है। तो x प्लस x इज़ इक्वल टू 2 को मैंने x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, तो x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। तो मैंने x माइनस 2 को इन दोनों फैक्टर के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फैक्टराइज़ किया। पहला फैक्टर हमने खुद चेक किया सिंथेटिक डिवीजन से, बाकी 2 फैक्टर्स को हमने फिर फैक्टराइज़ कर लिया, जो भी उसका रिज़ल्ट आ रहा था। ये हो गया, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अब हमारे पास 2 कोएफ़िशिएंट्स उसने दे दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई 2x की पावर 4 प्लस 7x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। अब 2 फैक्टर्स या 2 उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, एक x इज़ इक्वल्स टू 2 है और एक x इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 है। अब ये 2 वैल्यूज़ इसने दे दी हैं तो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन सिंथेटिक डिवीजन के लिए 2, 7, -4, -27, -18 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो इसके हमने कोएफ़िशिएंट्स लिख लिए। अब हमारे पास हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, तो पहली वैल्यू आ रही है x इज़ इक्वल्स टू 2 की, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 2 रख लिया। ये 2 एज़ इट इज़ आ गया, 2 2s आर 4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 7 + 4 11, 2 इंटू 11 22 इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 18 2 इंटू 18 ये हमारे पास आ जाएगा 36। इनको ऐड करेंगे तो -27 और 36 तो ये हमारे पास आ जाता है +9 2 + 9 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 ये आ गया -18 + 18 ये हमारे पास आ गया 0। एक रिमाइंडर मीन्स हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है या उसका फैक्टर है। तो x इज़ इक्वल टू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो एक फैक्टर इसका x माइनस 2 बन गया। अब क्योंकि इसी पॉलिनोमियल के उसने दूसरी वैल्यू भी दी है तो हम इसी को यहीं से आगे -3 के साथ भी सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो -3 से ये 2 एज़ इट